ये कोई राजनीतिक इलेक्शन नहीं रहा है, ये एक धर्म युद्ध हो गया है। 2020 में दंगे हुए थे, हम लोग यहाँ सो नहीं पा रहे थे। एक योगी बाबा और दूसरा कपिल मिश्रा, तीसरा कोई माइक लाल यहाँ नहीं है। वही हिंदू सम्राट है, हिंदुत्व की बात करने वाला, और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। और हमारे कपिल भाई कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लिख लो आज की डेट। दिल्ली के करावल नगर में मेरी मौजूदगी है और आज यहाँ से करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा का नामांकन रैली यहाँ से आज शुरू होने वाली है। और मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार करावल नगर की जनता चुनाव को लेकर के कपिल मिश्रा को लेकर के क्या कुछ सोच रही है। कुछ लोग वैसे आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। दिल्ली में चुनाव का माहौल है, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? अब की बात दिल्ली के दंगों के ऊपर ही चुनाव होगा, और ये केजरीवाल के जितने घोटाले हुए हैं इनके ऊपर ही चुनाव होगा। हाँ जी, शराब घोटाला, पानी का घोटाला, MCD घोटाला, ये सारे घोटाले हुए हैं, और वो 30 महल घोटाला, ये सारे घोटालों के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अभी करावल नगर में कपिल मिश्रा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से मनोज तागी है, कैसे देख रहे हैं दोनों को? कपिल मिश्रा जी की 100% जीत है। 100%? हाँ जी, जीत दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कमल अगर खिलेगा तो करावल नगर विधानसभा से खिलेगा। एक तरफा कोई टक्कर में नहीं है, एक ही व्यक्ति है कपिल मिश्रा, बस। उन पे इतना भरोसा क्यों आखिरकार? वही हिंदू सम्राट है, हिंदुत्व की बात करने वाला, और जो हिंदुत्व की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। जी, कपिल मिश्रा के बारे में क्या सोच रहे हैं? कपिल मिश्रा के बारे में है कि जिस दिन टिकट आया कपिल मिश्रा जी का, उसी दिन हम चुनाव जीत गए। मतलब जिस दिन टिकट आया उसी दिन आप चुनाव जीत गए? हम लोग चुनाव जीत गए क्योंकि कपिल जी हिंदू सम्राट है और हमारे साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहते हैं, और वो पहले भी यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। चाहे भले ही वो पार्टी अलग हो, मगर वो हमारे विधायक रह चुके हैं और हमारे हर दुख सुख में वो काम आते हैं। इसलिए जिस दिन टिकट मिला उस दिन हम चुनाव जीत गए। चुनाव जीत गए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल की जो योजना बता रहा है बिल्कुल झूठी योजना है। महिलाओं के लिए जो योजना लागू करी थी 2100 रुपए वाली, वो झूठी योजनाएं थी। लोग महिलाओं के OPD ले करके लोगों के पैसे निकल गए। हम ये चाहते हैं अगर केजरीवाल ने ये करना ही था, इसकी सरकार है क्यों नहीं करा? तो कहने का मतलब यह है इस वक्त जो माहौल बना हुआ केजरीवाल के और आम आदमी के बिल्कुल खिलाफ चला है। आम आदमी के खिलाफ है पूरी दिल्ली की जनता? पूरी जनता हमारी पार्टी के खिलाफ है। और दूसरी बात ये है, हमारे जो है रिकॉर्ड मतों से जो है कपिल मिश्रा जी जो है करावल नगर विधानसभा से विजयी होकर के भगवा जो है भगवा लहराया जाएगा विधानसभा में। सर क्या सोच रहे हैं कपिल मिश्रा को लेकर? करावल नगर में एक कपिल मिश्रा है, दूसरा मनोज त्यागी है। कपिल मिश्रा जैसा धाकड़ नेता पूरे दिल्ली में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक योगी बाबा और दूसरा कपिल मिश्रा, तीसरा कोई माइक लाल यहाँ नहीं है। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उम्मीदवार नियुक्त किए गए हैं, सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बाकी अन्य पार्टियों में देख लीजिए, कोई जब कतरा है, कोई चोर है, कैसे आदमी लेकर के आए हो? पहले वो आए कि कहने लगे हम सबको सारा चीज फ्री देंगे। फ्री कहाँ से आता मैडम? मैं भी काम करता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये सबको फ्री दे देंगे तो पब्लिक रहेगी क्या? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे लोग? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? करावल की जनता आखिरकार क्या सोच रही है इस बार? नगर की जनता ये सोच रही है कि अब की बार बीजेपी की सरकार और हमारे कपिल भाई कैबिनेट मिनिस्टर बनने वाले हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लिख लो आज की डेट। आज की डेट आप नोट कर लीजिए। कैबिनेट मंत्रालय कोई रोक नहीं सकता। कितना भरोसा कपिल मिश्रा पर? 101%, ये दिल से निकल रही बात। कोई कार्यकर्ता को वजह से नहीं। सही है, ये कपिल मिश्रा सही है, सही है, एकदम बिल्कुल राइट है, 100%। बिल्कुल राइट है, रॉन्ग राइट सब समझते हो। क्या देख रहे हैं कपिल मिश्रा को? कपिल मिश्रा तो जीतेंगे। हमारा ये क्षेत्र में कभी हारता ही नहीं बीजेपी, तो निगम पार्षद विधायक सब सांसद सब बीजेपी है। पर इस बार तो कपिल मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया ना। चाहे किसी को टिकट मिले जीतेगा बीजेपी। हाँ, और किसी यहाँ कोई और पहचान नहीं है, कमल फूल है बस। अच्छा, तो आप लोग अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या सोचते हो? वो भी तमाम दावे करते हैं। 15 साल से समय खराब कर रखे हैं जगह जगह, और क्या जगह जगह भीड़ है, आधी रोड है तो निकाल
आधी रोडें तो निकाल दिए हैं रेहड़ी खड़बा कर करके। हम सारे ड्यूटी जाने वाले, कारोबार जाने वाले सारे जामों में फंसे रहते हैं। क्या किया उन्होंने? कोई सुधार नहीं है उनका। एक केजरीवाल ने पूरे देश को खत्म करने वाला है। खत्म कर दिया। हाँ, एक केजरीवाल ओनली, ये फ्री का चक्कर बांट के और पूरे देश को, हर पार्टियों को परेशान कर रखा है। एक केजरीवाल नक्सलवादी है ये। बोलिए, आप बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सोच हिंदुस्तान में इतना घटिया नेता किसी की नहीं है। घटिया नेता पूरे हिंदुस्तान में, मैं घटिया वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, जिस समय आप आए थे अन्ना हजारे को लेकर के, आपने कहा था एक स्वच्छ राजनीति हम पेश करेंगे। हमने कहा ठीक है जी, एक बंदा आया पढ़ा लिखा स्वच्छ राजनीति पेश करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आए दिनों जेल जाना। आज हम जेल जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कुछ न कुछ गुनाह जरूर किया होगा। एक सीएम जेल जा रहा है और देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना है कि एक सीएम जेल गया हो और रिजाइन न किया हो। जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिजाइन करिए न करिए आपका मर्जी है, ये हमारे एक्ट में लिखा है, उसके बाद जब यहाँ आया कि सिग्नेचर आप नहीं कर सकते फाइल पे, कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद जाकर के रिजाइन दे करके आतसी मर लेना। क्या यहाँ हिंदू समाज नहीं था? दिल्ली के अंदर और कोई आदमी नहीं था? सिसोदिया कोई बना देते? वो कह रहे थे ना बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री है। पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री कोई और है? आप खुद बताओ। ये हमेशा कहता शिक्षा मंत्री को लोग गिरा दिए, शिक्षा मंत्री को नहीं गिराया कोई, शराब मंत्री को गिराया। जो हमारी कॉलोनी में गली गली में ठेका खोलने की बात करता था, वो आदमी हमारे बच्चों को भविष्य क्या देगा? मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को नहीं देख रहे हैं आप लोग? मैडम आएगा ही नहीं, नोट कर लो, उसकी 25 सीटें नहीं आएंगी। 25 सीटें। 25 सीटें? हाँ जी। ये तो कांग्रेस है। 70 सीटों का दावा कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश। अरे छोड़ो, वो जमाने थे काठ की गाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आप नोट कर लीजिए, 25 तारीख 25 आदमी, उसके आदमी जीत के नहीं आने वाले हैं। और उनके कोई भी मंत्री आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी देख लीजिए या सिसोदिया जी देख लीजिए। सिसोदिया जी पढ़े लिखे हैं, केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख करके उन्होंने हमारे समाज को क्या दिया? फ्री, सिर्फ फ्री। यही हम फ्री देंगे लोगों को। क्या सोच रहे हैं करावल नगर के बारे में? अगर मिश्रा को टिकट मिला है, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत खुशखबरी की है। जो करावल नगर की जनता है, सनातन सपोर्ट की जनता है। ये केजरीवाल जी हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी है। अब ये कोई राजनीतिक इलेक्शन नहीं रहा है, ये एक धर्म युद्ध हो गया है। 2020 में दंगे हुए थे, हम लोग यहाँ सो नहीं पा रहे थे। आए दिन गलियों में आग लगाई जा रही थी, मुस्लिमों का आना लगा रहता था और लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने एक दिन पहले दंगे स्टार्ट करे। उस समय आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं देखा। यहाँ तक कि जो ताहिर हुसैन है आम आदमी पार्टी से थे, खुद केजरीवाल की पार्टी से थे, लेकिन केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्यों? वो सनातन विरोधी हैं, वो धर्म विरोधी हैं। मुस्लिमों को पेंशन देते हैं, क्या हमारे पंडितों को नहीं मिलनी चाहिए? फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं। मतलब हम दंगे हुए थे, उसके टोटल आदमी, हाँ बोलो, वो कहते हैं कि सब भूल जाओ, मुझे वोट करो। कैसे भूल जाए? कैसे भूल जाए? वो रातें जब हमारी माताएं बहनें करावल नगर की जनता आखिरकार इस बार क्या सोच रही है कपिल मिश्रा को लेकर? समाज पार्टी ये जो सरकार पीछे थी केजरीवाल के, आपदा सरकार थी। आपदा 2 मिनट थोड़े दिन के लिए आती है और साफ हो जाती है। हमारी मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी भगवान लहराएगा। धोनी की सरकार आ रही है, 2 बार हम 2 बार आ रही हो। लालच, झूठ बोलना, जो अपने बेटे की कसम खा के झूठ बोले हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ले रहा है। इससे बड़ा झूठा हमारे देश में कोई नेता नहीं है। पहला नेता पैदा हुआ झूठा, जो केजरीवाल जी। झूठे हैं वो, झूठे। तो कपिल मिश्रा को अब एक झूठा वादा और लेकर आए। अभी तक इनको साधु सन्यासी नहीं दिखे, अब उनको भी कहने लगे कि हम उनको पैसा देंगे। इसके पहले 18 महीने की तनख्वाह मौलवियों की उनके घर में जाके उन्होंने घेर लिया उनका घर, तब उनको भी नहीं दिया। अरे आपकी सरकार थी, आप फ्री देना चाहते थे तो 10 महीने पहले दे देते, 2 साल पहले दे देते। 10 साल से आपकी सरकार थी, तब क्यों नहीं दिया आपने? अब क्यों आपको लालच है? इसका मतलब आप घबराए हुए हो, आप हारे हुए हो, इसलिए आप घबराहट में सब योजनाएं दे रहे हो, बांट रहे हो, सबको भेज रहे हो। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर के?
बताइए करावल नगर की जनता के मन में क्या चल रहा है चुनाव का? करावल नगर की तो बात छोड़िए, पूरे दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने, पूरी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल का अब झांसा नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर खुद ही हार रहे हैं और बुरी तरीके से हार रहे हैं। सीट पर ही हार अपनी सीट पर ही हार रहे हैं। आपको किसी भी सर्वे की और किसी भी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। आप टीवी खोलिए, आपके केजरीवाल के चेहरे से ही पता लग जाएगा कि चेहरे से ही पता लग जाएगा